साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मॉडल पेपर है आपके बीच में मैं लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं पीटीटी एग्ज़ाम जो है अपने आप में नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर इस बार रखी जाएगी। एक नंबर जो है आपका एक प्रश्न के लिए काटा जाएगा इस बार, ठीक है। तो दोस्तों कतई टेंशन नहीं लेनी है आपको, आपका जो जितना पढ़ा हुआ है उस पे ही आपको बिलीव करना है। पार्ट सी जो है जनरल अवेयरनेस का, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पेशेंस बना के एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा मज़ा इस वीडियो के अंदर आने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला चित्रशैली अंग नहीं है? लोक कला और चित्रकला शैली नहीं है। देखो, फड़ चित्र कला शैली जो है वो अपने आप में आती है लोक कला के तौर पे। सांझी भी है और पथवारी। बनी ठनी एक चित्र शैली है, अजमेर के यानी किशनगढ़ से संबंध रखती है, किशनगढ़ सावंत सिंह अजमेर। इसके बाद अकबर को निम्नलिखित में से कौन से, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार, यानी सूबेदार उस टाइम मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर जो है दोस्तों बता देना है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ से काबुल, ठीक है, सॉरी काबुल नहीं, इसमें आप देख सकते हो 1 1 2 3 ये क्रम रहेगा, काबुल, बिहार और बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा, तीसरा। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ जो है दोस्तों पहला जो आता है उसका जो है, मत्स्य संघ की बात करें तो यहाँ का जो पहला सबसे पहले जो है सोबाराम कुमावत, ठीक है, सोबाराम कुमावत करेक्ट आंसर। इसके बाद राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण संधि की थी? प्रत्यार्पण जो संधि है वो की थी दोस्तों जैसलमेर, करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। अचलगढ़ जो दोस्तों वो आपके कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर है, सिरोही में अचलगढ़ स्थित है। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ जो आपके 106 का 1 जोधपुर के अंदर आ जाती है, महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय के संबंध में। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर, वीर सतसई, तो इसके तो सूर्यमल मिश्रण आ जाएंगे, राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं ना, बिल्कुल। रेह, कल्चर, उसर, ये मृदाओं के प्रकार है और इनको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये दोस्तों लवणीय मृदा के रूप में इनको अन्य नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? मावठ किसका स्थानीय नाम है? शीतकालीन वर्षा यानी शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसको हम मावठ कहते हैं। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जो है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के जमुआ रामगढ़ तहसील जयपुर जिले के अंदर स्थित है। जमुआई माता का मंदिर भी है, याद रखिएगा। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम जैविक उद्यान जो है आपका 111 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आ जाता है नाहरगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, अच्छा नहीं पूछा है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर आ जाता है तांबा खेतड़ी, ठीक बात है, लो आयसक, मोरिजा बानोला। टंगस्टन की खान जो है वो डेगाना के अंदर है ना, पलाना बीकानेर के अंदर नहीं, यहाँ तो कोयले की है, और ये तो करेक्ट आंसर आपका है। तो यहाँ से तीसरा जो है ना ये बिल्कुल आपका एकदम सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों आपको बता देना है यहाँ से। तो यहाँ से आपको बता दूँ 113 का जो करेक्ट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश पूछा है, तो अक्षांश में तो उत्तर आएगा बिल्कुल। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रहेगा 30 डिग्री 12 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रदेश जो पूछा है राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड है, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है उपयुक्त नहीं है, ये तो आपके उपयुक्त है गेहूं चावल दालें, लेकिन जीरा का कोई महत्व नहीं यहाँ से दिया जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? देखो, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ये वैसे लैब असिस्टेंट के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था। अतिचारण यानी अतिचारण का अंदर पशुओं का मतलब चारण करवाएं। नवीनीकरण और नगरीकरण, तो अतिवृष्टि यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर में बनाई गई है? पहली लिफ्ट नहर थी। अच्छा, पहली लिफ्ट नहर जो है आपसे पूछी है, प्रश्न को लैंग्वेज की समझना कि निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी, ये प्रश्न है आपसे। तो यहाँ से कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। कौन से का? 16 नंबर का तीसरा। इसके बाद 17वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों बीकानेर और चूरू जो है ना करेक्ट आंसर है। सिंपल प्रश्न है ये। बीकानेर के अंदर आपको पता है तो वैसे सरस्वती नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी, सरस्वती नदी जो कि प्राचीन काल के अंदर ऋग्वेदिक काल वहाँ बहती थी। वैसे तो महत्व नहीं है लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो बीकानेर चूरू करेक्ट आंसर। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% करेक्ट आंसर। 118 का दूसरा हो जाएगा। 119 का हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से ये कूट दिए गए हैं आपके बीच में। तो कूट जो है कुचामणी ख्याल लच्छीराम, शेखावाटी ख्याल कवि तेज जैसलमेरी, रम्मत जो है वो बंसीधर भट्ट और तमाशा दुलिया राणा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर जो कूट मिलाएंगे अगर तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट होगा। यहाँ से देखिएगा ए का फर्स्ट, ठीक बात है। इसके बाद में कुचामणी ख्याल लच्छीराम बिल्कुल हम पढ़ते हैं। इसके बाद में बी का जो है दोस्तों, बी का ये वाला हो जाएगा दुलिया राणा, ठीक बात है। इसके बाद में हम सी की बात करें तो सी का दूसरा हो जाए रम्मत जो है कवि तेज और इसमें बंसीधर का नाम लिया जाएगा। ये तीसरा जो है ना यहाँ से आप देख लेना, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद ये रहा प्रश्न अगला कि मुस्सी महारानी की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? मुस्सी महारानी 80 खंभों की छतरी दोस्तों अलवर के अंदर, ठीक है। 120 का 1। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की प्रजाति नहीं है? पुगल तो भेड़ है, मगरा मारवाड़ी तो दोस्तों 121 का जो है चौथा करेक्ट, मालवी तो गाय की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, उस्ता कला, उस्ता कला से संबंधित उस्ता कला जो है दोस्तों आपके करेक्ट आंसर चरम शिल्प की बात यहाँ से की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? ग्रामीण और जो शहरी साक्षरता दर है वो आपके यहाँ से हम देखते हैं 61.4% और ये शहरी जो है 79.7%। ये साक्षरता दर है आपसे पूछी है शहरी और ग्रामीण की। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं, सोनाड़ी और नाली नस्लें जो है दोस्तों भेड़ की है, किसके? भेड़ की है। इसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूटों का चुनाव करिए। तो यहाँ से ताल छापर जो कृष्ण मर्ग वर्ण के लिए यानी बिल्कुल ठीक पर, चंबल घड़ियाल के लिए, सरिष्का की बात करें तो सरिष्का केवलादेव घनापक साइबेरियन करेन और ये बाघ के लिए। तो इसके अंदर जो 125 का राइट आंसर हो जाता है 1 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर बिल्कुल आप मिलान कर लीजिएगा, 1 नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, मियादी बुखार शरीर का मुख्य यानी अभी तक राजस्थान जी के आपने देखा 25 प्रश्नों के अंदर मियादी बुखार में शरीर मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। जो मियादी बुखार होती है उसके अंदर हम देखते हैं हमारी आंतें जो है ना वो प्रभावित होती है। कौन सी? आंतें। इसके बाद हम प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? किसके द्वारा? भी प्रिज्म के द्वारा। तो यहाँ से बैंगनी रंग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? विटामिन से है, विटामिन से घाव को भर देता है तो विटामिन के जो है वो घाव को भरने में सहायक होता है। ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। श्रंप दश यानी श्रंप ने आपको डस लिया है तो शरीर में कौन सा रोग प्रभावित होगा? कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होगा? अंग पूछा है, ऑर्गन जो है कौन सा प्रभावित होने वाला है? तो यहाँ से तंत्रिका तंत्र जो है आपका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाएगा। एक व्यक्ति की अनुयायी प्रेरक योग्यता का अर्थ, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ से आपका दूसरों को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ओके चलिए, निम्न में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक प्रतिक्रिया का जो उदाहरण है वो दोस्तों आपको बता दूं, मोमबत्ती का जलना। किसका? मोमबत्ती का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? हमारे कान नहीं सुन सकते बेसिकली दोस्तों। यहाँ से 25,000 हर्ट्ज। इसके बाद में
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना, ये दोस्तों फिजिक्स का प्रश्न आपके बीच में है, तो यहाँ से प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये इंडिया जीके का प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ये भी अपने आप में एक शानदार प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। कच्चीपुड़ी नृत्य जो है वो आ जाता है। गुजरात का गरबा है ना, बिहू कहाँ का, असम का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का ना। चलिए कमेंट में ज़रूर बताना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तो यहाँ से ग्रीनलैंड, करेक्ट आंसर ग्रीनलैंड आ जाएगा। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस आपसे अगर पूछी जा रही है तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर जो है बता देना है, कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आनंद मठ, कौन सा है, आनंद मठ। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, तो ये किसने फहराया था, 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार आपसे अगर पूछा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित है, भारतीय नागरिकों की जो मूल कर्तव्य है वो आपके भाग 4 के अंदर निहित है। इसके बाद प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री है ना वो व्यक्तिगत रूप से वो आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, वो आता है राष्ट्रपति के। ओके चलिए, इसके बाद घड़ी का एक छोटा पेच ज़मीन पर गिर गया, उसको ढूंढने के लिए किसका उपयोग करेंगे। ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, दिमाग घुमाने वाला प्रश्न कह सकते हो। तो इसमें उत्तल लेंस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी विटामिन B की कमी से होने वाला एक रोग कह सकते हो। सी से शक्कर भी होता है। और अकबर ने किस संत के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, ये भी एक शानदार प्रश्न दोस्तों, गुरु अर्जन देव को, ठीक है, गुरु अर्जन देव। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। हैजा किस विषाणु से होता है। हैजा जो है ना वो होता है आपके बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया से। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में किया जाता है। रिएक्टर जो स्केल होता है उसका प्रयोग जो है दोस्तों आपके भूकंप को मापने में होता है, भूकंप मापने में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये शानदार प्रश्न है। यूएनओ की स्थापना 12 जुलाई 1994 में होती है क्या, कन्फर्म डेट मेरे याद नहीं आ रही दोस्तों। यहाँ से ये करेक्ट आंसर है 149 का तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, गीतांजलि के रचयिता जो है वो प्रेमचंद, बिल्कुल है ना, प्रेमचंद रविंद्रनाथ टैगोर। 150 का करेक्ट आंसर तीसरा रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न तो है नहीं, और ये टोटल आपके बीच में 50 प्रश्न मैंने जिक्र किया आज की इस वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक कर देना। ओके थैंक यू।